हेलो बच्चों, थैंक्स फॉर वाचिंग अभ्यास सफलता। तो अभ्यास सफलता के चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो है वो है हमारा 1.4। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे और वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहाँ पे हम लोगों ने 1.3 ख़त्म कर दिया था। अब हम लोग शुरू करेंगे 1.4। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें 1.4 में वैसा कुछ थ्योरी नहीं है पढ़ाने लायक। यहाँ पे सिर्फ हम लोग सम्स करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, सिर्फ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, और यहाँ पे एक बात को ध्यान में रखना है खाली कि 1.4 में श्रीधराचार्य का सूत्र लगेगा, फॉर्मूला लगेगा और कुछ नहीं लगने वाला है। तो अगर मैं बात करूँ श्रीधराचार्य का, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला की, तो वो क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ पे ये जो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनांट भी बोलते हैं। ठीक है, निरूपक जिसको हिंदी में कहते हैं। तो ये बताता है, ये इसी के ऊपर में पूरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर द्विघात समीकरण का जो रूट होता है, मतलब मूल है ना, x का जो दो मान होते हैं वो जो दो मान होते हैं वो इसी के ऊपर में निर्भर करता है कि वो कैसा होगा, वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा या अवास्तविक होगा या बराबर होगा। जो भी तीन तरीके के होते हैं वो हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो पहले 1.4 खत्म कर ले, फिर वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करेंगे हम लोग सवाल। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये हमारा सूत्र जो है बस यही है। तो पहला नंबर जो सवाल है वो हम लोग करेंगे। ठीक है, ओके। ये हमारा एक्सरसाइज 1.4, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 3 है। मैंने 2 नंबर इसलिए नहीं बताया या फिर मैं करवाना चाह रहा हूँ क्योंकि 2 नंबर में जस्ट पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण को, मतलब किस तरह के समीकरण को आप श्रीधराचार्य के सूत्र से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं उसमें कुछ ज़्यादा नहीं मतलब इसीलिए मैंने नहीं करवाया। ओके, तो पहला नंबर जो सवाल है वो हमारा दिया हुआ है कि 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 4x ऑफ x 2x प्लस माइनस 1, इस समीकरण का समाधान श्रीधराचार्य के सूत्र से होगा या नहीं। मतलब एक समीकरण हमें दिया हुआ है और वो समीकरण में हम लोगों को पता करना है कि वो समीकरण श्रीधराचार्य के सूत्र से सॉल्व होगा या नहीं। तो हम लोगों को पता है कि जो श्रीधराचार्य का सूत्र होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए होता है। मतलब अगर हम लोगों को दूसरा समीकरण दिया जाए तो उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब हम लोगों को पता करना होगा कि ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में आता है या नहीं। ठीक है, तो पहले चेक कर लेते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो 4x स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ पे आप ये दो चीज़ें देखो, ये 2x माइनस 1 2x प्लस 1, ये जो दोनों हैं ये क्या दर्शा रहा है, ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला दर्शा रहा है। तो a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि यहाँ पे 2x इंटू 2x कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर और फिर ये माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 4, इधर पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 4x। अब 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 4x। अब देखो मैं इसको इस तरफ ले आता हूँ तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, मैं बस इस वाले पूरे टर्म को इस तरफ लेके चला आया। ठीक है, तो हम लोग इसको
देखो यहाँ पे -8x² है और यहाँ पे 8x² है, तो हम लोगों को पता है कि जहाँ पे मतलब साइन अलग अलग हो, माइनस और प्लस का हो, और अगर वैल्यू सेम हो, डायरेक्शन अलग अलग हो और वैल्यू सेम हो, तो वो 0 हो जाता है ना। तो ये दोनों तो खत्म हो गया, 0 हो गया, ठीक है, ये दोनों खत्म हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, 4x - 1 = 0। तो देखो यहाँ पे जो हमारा द्विघात समीकरण मिलना था, वो द्विघात समीकरण हम लोगों को नहीं मिल रहा है, मतलब यहाँ पे 4x - 1 = 0 आ रहा है। तो हम लोगों का द्विघात समीकरण कैसा होता है, वो दिखता है कुछ ऐसा, ax² + bx + c = 0। अगर आप बात करेंगे कि क्या a का वैल्यू 0 हो जाए तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण होने के लिए या b 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, c 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर a का वैल्यू क्या हो गया है, 0 हो गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा सवाल, मतलब तो यहाँ पे जो पूछा गया था होगा या नहीं, तो आंसर है नहीं होगा, क्योंकि ये द्विघात समीकरण को नहीं दर्शा रहा है। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल, यहाँ पे बोला जा रहा है, ये समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण में श्रीधराचार्य के सूत्र का प्रयोग करके x = k ± 12/10 पाया गया, k का मान ज्ञात करें। तो इस समीकरण को सॉल्व किया गया, सॉल्व करने के बाद x बराबर इतना मान पाया गया, तो हमसे पूछ रहा है कि k का मान क्या है। देखो अगर हम लोग इसको श्रीधराचार्य के सूत्र से सॉल्व करते हैं तो कैसा होगा ये देखने में, x बराबर -b + √b² - 4ac/2a। अब एक चीज देखो यहाँ पर कि ये जो x का वैल्यू मैं यहाँ पे अब बिठाऊंगा, मतलब x का वैल्यू नहीं, b और a और c का जो वैल्यू यहाँ पे बिठाऊंगा, वही जो है ये इसी के बराबर है। यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया कि इस समीकरण को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमको x का मान इतना मिला। ठीक है, अब इतना मिला, अब देखो फिर से हम इसी को सॉल्व करके इतना लिख रहे हैं, तो ये मान और ये मान क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट, मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे पहले मान बिठा देता हूँ मैं, फिर दोनों को बराबर कर देंगे। तो -b मतलब क्या हो जाएगा, -2 ± √b मतलब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। ठीक है, -4, a कितना है, 5 है a, ठीक है, इंटू c कितना है, -7/2 इंटू a। ठीक है, ये आ गया 10। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो -2 प्लस माइनस ये 4 हो जाएगा, √4 माइनस इंटू माइनस प्लस, देखो माइनस इंटू इंटू माइनस, तो प्लस 7 × 5 = 35, चौके 140, 140 सॉरी, बाई में 10, तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस √144 बाई में 10, तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस, और 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 12 बाई में 10, तो -2 प्लस माइनस 12 बाई में 10। अब देखो इसी का मान, इस x का मान कितना आया, इतना, और इसी x का मान यहाँ पर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, लिखेंगे अब लिखने के बाद इन दोनों को बराबर कर देंगे, तो -2 प्लस माइनस 12 बाई में 10 बराबर k प्लस माइनस 12 बाई में 10। देखो ये पूरा का पूरा मान, ये 12 ये 12 ये 10 ये 10 सब सेम है, तो k की जगह पर कितना आया है, -2, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर k का मान -2 होगा। ठीक है, k यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2। तो जल्दी से आप लोग कॉपी और कलम में, कॉपी में नोट कर लें इसको, स्क्रीनशॉट कृपया ना लें, क्योंकि स्क्रीनशॉट जो होता है वो हमेशा के लिए फ़ोन में रह जाता है, तो स्क्रीनशॉट ना लें। ठीक है, और
उम्मीद है समझ में आया होगा। हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ठीक है, चलिए। ठीक है, देखिए तो हमारा जो अगला सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 2। बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि मूल वास्तविक होने पर श्रीधराचार्य के सूत्र से हल करें। यहाँ पे टोटल 9 सवाल दिए हुए थे। मैंने सिर्फ 4 उठाए, 5 नहीं किया, क्योंकि सारे के सारे इसी टाइप के थे, तो मैंने सोचा 2 इस टाइप के करवा दूं और 2 इस टाइप के करवा दूं। तो ये 2 तो सॉल्व हो जाएगा आपका, समझ में आ जाएगा आपको, और ये 2 जो हैं इसी के बेसिस पे बाकी सवाल भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला नंबर सवाल ये है, और हम लोगों को सबसे पहले क्या पता करना होगा? A 3 है, B 11 है, C -4 है। एक बात ध्यान रखना कि जब हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे श्रीधराचार्य के सूत्र से, तो A, B और C का मान जो होगा वो उसको हम लोग ऋणात्मक मतलब नेगेटिव साइन के साथ ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब पॉजिटिव साइन को भी हम लोग लेते हैं, बट पॉजिटिव साइन दिखाई नहीं देता, इस वजह से हम लोग उसको लिखते नहीं हैं। मतलब हम लोग लिखते नहीं हैं, लेकिन नेगेटिव साइन को लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये हम लोगों को लिखना पड़ता है। क्या है फॉर्मूला? x = -b ± √ b² - 4ac/2a। तो ये हो जाएगा, b का वैल्यू कितना है? 11, ये -11 ± √ 11 का स्क्वायर करेंगे। मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। ठीक है, b का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर होता है 121 - 4 × a कितना है? 3, c कितना है? -4, 2 × a 3, तो ये हो जाएगा -11 ± √121 प्लस 4 × 16 या 48/6। ठीक है, अब जगह नहीं है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, फिर बिट मिटा देंगे इसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? -11 प्लस माइनस, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 और 1 9, 4 2 6, 1 22 में 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? -11 प्लस माइनस √, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो 169 है इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 169 का स्क्वायर रूट 13 22 में 6। तो एक x का, यहाँ पे 2 गो x का मान मिलेगा हम लोगों को, एक प्लस में और एक माइनस में। तो लिखेंगे x = -11 प्लस 13/6 और -11 -13/6। तो ये हो जाएगा 13 में से 2 गया, 11 गया, 2/6 में 6, तो 2/6 में 6 मतलब 1/3 में 3, और ये हो जाएगा 24/6 में 6, तो -4। तो ये एक आंसर आ गया आपका, और एक आंसर ये आ गया आपका। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। अब हम लोग आगे के सवाल में बढ़ेंगे। यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन नंबर मेंशन करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको अगले वीडियो में अगर कोई इशू हुआ तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से, यहाँ पे हम लोगों को पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? 16, ये हो जाएगा 16x² प्लस 9, और ये हो जाएगा -3 चौके 12 या 24x। ठीक है, -2x - 6 = 0। तो ये 16x² रहने देते हैं। ठीक, देखो हम लोग कब बहुत सारे बच्चे क्या गलतियां करते हैं कि वो x² x सबको जोड़ घटा देते हैं, बट ऐसा नहीं होता। जब सेम दिखे, जब सेम हो, तभी हम लोग जोड़ते हैं या घटाते हैं। गुणा भाग करने की बात है तो वो अलग कहानी है, उसमें होता है ऐसा। लेकिन जोड़ने घटाते वक्त हम लोगों को ध्यान में रखना होगा कि ये ऐसा गलती ना हो। ठीक है,
तो 9 + 9 और -6 ये बाद में लिखेंगे हम लोग। ये हो जाएगा -26x और ये हो जाएगा +3 = 0। तो a यहाँ से हो गया 16, b यहाँ से हो गया -26, c यहाँ से हो गया 3। जैसा कि मैंने बोला था कि माइनस साइन रहेगा तो हम लोग उसको नहीं छोड़ने वाले हैं, क्यों वो अगर छूट गया वो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो x = हो जाएगा -b ± √b² - 4ac/2a। अब हम लोग इसको वैल्यू बिठा देंगे, यहाँ पे कर देता हूँ मैं। ये वाले सवाल बाद में करेंगे हम लोग, पहले इसको कर लें। तो -b मतलब देखो यहाँ पे एक माइनस है और b का मान कितना है -26, तो -26। ठीक है, प्लस माइनस √b²। अब एक बात और ध्यान से सुनो कि ये जो माइनस होता है उसका इवन पावर हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव देता है। इवन मतलब सम संख्या विषम संख्या होती है ना, तो वैसे ही अगर हम लोग कोई माइनस संख्या लें और उसका स्क्वायर करें, उसका पावर 4 करे, उसका पावर 6 करे, 8 करे, 10 करे, तो हमेशा तुमको एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव को 2 बार मल्टीप्लाई करने से वो पॉजिटिव में बदल जाता है। तो जब इवन पावर या सम की बात करते हैं हम लोग, तो वो हमेशा वो पॉजिटिव में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये 26 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 कैरी 3 12 15 12 1 5, तो 6 7 6। ठीक है, 6 7 6 -4, a कितना है 16 है, a यहाँ पे 16 है, इंटू c कितना है 3, बाई में 2 × a, तो 2 × 16, तो ये कितना हो जाएगा 26 ± √676 -48 चौके 48 चौके आपका हो जाएगा 292 292 48 चौके 8 चौके 32 का 2, हाथ में 3, 4 चौके 16, हाँ सॉरी 192। तो 676 - 192 करेंगे, तो 676 - 192, 6 में से 2 गया 4 और यहाँ बचा 7, 17 में से 9 गया 8, यहाँ बचा 5 में से 1 गया 4, 484 22 में 32। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 484 का निकालेंगे तो ये कितना होता है, मे बी 22 का होता है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 8 4, 484। तो 26 ± 22 22 में 32। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको 2 बार लेंगे, क्या हो जाएगा 26 + 22 बट्टे में 32 और 26 - 22 बट्टे में 32। तो ये आंसर आपको बताना है। ठीक है, ये कमेंट करके आप प्लीज़ ज़रूर बताएं और वीडियो को थोड़ा शेयर करें, क्योंकि हम लोग इतने मेहनत कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्यों वीडियो ग्रो नहीं कर रहा है, चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ, वीडियोस अपलोड हो रहे हैं और शायद कुछ प्रॉब्लम होगा, तो थोड़ा सा सपोर्ट करें, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि यहाँ पे ये कितना होगा और ये कितना होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 7 नंबर सवाल करेंगे, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। सेवन नंबर सवाल में है a का मान 10, b का मान -1, c का मान 3। देखो a का मान 10 लिया, b का मान -1, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 बैठा हुआ है। ठीक है, हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, बट यहाँ पर 1 बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये -1 और c का मान 3। तो श्रीधराचार्य का सूत्र क्या है, -b ± √b² - 4ac/2a। तो
ये b जो है ये -1 दिया हुआ है और हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है, तो ये माइनस प्लस माइनस अंडर रूट ये 1 - 4 इंटू a इंटू b, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 10 तिहाई 30 चौके 20, 120 और 119 नहीं, तब कुछ गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 7 -1 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, अगर यहाँ पे प्लस होता तो 121 हो जाता। 10x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। 120 माइनस 1 -119 y में 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं कि मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, मूल वास्तविक नहीं है। जिसका मूल वास्तविक होगा श्रीधराचार्य का सूत्र से वही सॉल्व होगा, और जिसका मूल वास्तविक नहीं होगा वो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे ये वाला सवाल 9 नंबर। तो ये सवाल है, मैं इसको यहाँ से सॉल्व करता हूँ। इसको फिर से हम लोग तोड़ेंगे a - b के होल स्क्वायर में। ये 16x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 दूनी 16 x प्लस 6x माइनस 25 इक्वल टू 0। ये प्लस 25 था राइट हैंड साइड में, मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आया तो ये माइनस 25 हो गया। ठीक है, तो ये 16x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 16x और प्लस 6x तो माइनस 10x माइनस 25 प्लस 4 माइनस 21 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, a का मान 16, b का मान -10, c का मान -21। तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a। ठीक है, तो ये हो जाएगा, b का मान कितना है -10, तो ये 10 मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और ये हो जाएगा 100 माइनस 4 इंटू a इंटू -21 बाई में 2 इंटू a 16। ठीक है, मे भी ये वीडियो के बहुत नीचे आ गया है, यहाँ पे 10 है, मैंने जस्ट यहाँ का सारा मान यहाँ पे बिठा दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 प्लस 21 चौके 84 इंटू 16, 84 इंटू 16, 6 चौके 24 का 4 हाथ में 2, 8 6 48 और 2 50, 4 8 4 4 8 5 13, 1344 और एक 1444 और यहाँ नीचे 32, तो 10 प्लस माइनस 1444 बाई में 32, 10 प्लस माइनस 1444 का स्क्वायर रूट कितना होगा। ठीक है, देखते हैं, निकाल लेते हैं एक बार। तो ये 2 से 7, फिर 2 2, फिर 2 से ये 3 6 1, फिर 7 से जाएगा, 7 5 35 और 1 नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 33 3 11 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 9 से 36 नहीं जाएगा, 11 13 39 26 26 4 और 6 10 101 नहीं जाएगा, 21 से जाएगा, 21 7 कम नहीं, 29 से 9 9 81 का 1 हाथ में 8 9 दूनी 18 और 8 26 नहीं हो रहा है, तो यहाँ से भी नहीं निकल रहा है, तो ये भी नहीं 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 नहीं, एक बार ट्राई और करते हैं कुछ अलग। वो जाएगा 19 से, एक बार देखते हैं, एक बार 19 9
9 9 81 का 1 हाथ में 8, 9 कम 9 8, 17 9 1 1 9 7 16 का 6 हाथ में 1 1 1 हाँ 3 आ गया। तो ये 19 के टेबल में जाएगा। 19 1 कम 19, ठीक है। और कितना बचा? तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा 1 20 और 6, ठीक है। सॉरी 20 इधर हो गया और 16 17 इधर बच गया। मतलब देखो ऐसे 19 से 361 को भाग दिया मैंने, तो 19 से कम 19, 16 में से 9 गया 7, 2 में से 1 गया 1 और ये 1, तो 19 9 171, ठीक है। तो ये 19, तो ये आ जाएगा 19 इंटू 2, ठीक है। तो 38 22 में 32, ठीक है। तो 10 प्लस 38 22 में 32 और 10 माइनस 38 22 में 32 क्या हो जाएगा? 10 प्लस 38 48 22 में 32, 48 22 में 32 और माइनस 28 22 में 32, तो 48 8 के टेबल से ये 4 बार में 6 बार में और ये 4 बार में, फिर ये 3 2, तो 3 बाई 2 और ये हो जाएगा 8 4 के टेबल में 4 7 28 4 8 32 7 बाई 8 माइनस, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर। तो ये पोर्शन हमारा खत्म हुआ। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे एक बार पूछ ले कमेंट करके। मैंने इसको अरेंज किया, ये वाला जो इक्वेशन दिया हुआ था उसको तोड़ने के बाद मैंने द्विघात समीकरण बनाया और फिर उसको द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य के फॉर्मूला में बिठा के इतना लाया। इसका स्क्वायर रूट होता है 38, निकाला, जोड़ा, घटाया, 2 रूट होते हैं, एक जोड़ और एक घटाव का, घटाया तो 3 बाई 2 और माइनस 7 बाई 8 आया, ठीक है। माइनस 7 बाई 8 ये हमारा आंसर है। चलिए अब हम लोग करते हैं वर्ड प्रॉब्लम। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका, जिसमें सिर्फ इक्वेशन दे दिया गया था और हम लोगों को श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व कर लेना था। लेकिन यहाँ पर इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा शब्द दिया हुआ है, इससे हमको इक्वेशन तैयार करना है, समीकरण तैयार करना है, ठीक है। तो बोल रहा है कि साथी ने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा के दोगुने से 6 सेंटीमीटर अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद बोला जा रहा है कि सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा मान लेंगे हम लोग, है ना। क्यों सबसे छोटी भुजा को मान क्यों रहे हैं? क्योंकि उसी से सबको कंपेयर किया गया है। तो क्वेश्चन में जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो देखना कि कंपेयर किससे किया जा रहा है, जिससे कंपेयर किया जाएगा उसी को हम लोग मानेंगे, ठीक है। तो कंपेयर किया जा रहा है छोटी भुजा से, तो सबसे छोटी भुजा बराबर x सेंटीमीटर। तो कर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी? कर्ण जो है वो हो जाएगी, कर्ण छोटी भुजा से भुजा के दोगुने से 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है ना। और आधार कितना हो जाएगा? जो आधार है वो हो जाएगा, सॉरी वो तो कर्ण हमने ले लिया था, सबसे छोटी भुजा आधार तो है ही। अब बोल रहे यदि तीसरी भुजा की लंबाई कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम हो, तो तीसरी भुजा हमारा ये होगा, ये आधार ये कर्ण, तो ये हमारा तीसरी भुजा होगी लंब। तो लंब जो है कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम है, तो कितना हो जाएगा? कर्ण कितना है? 2x + 6 - 2, तो 2x + 4 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को एक चीज पता है, हम लोगों ने समकोण त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि जो कर्ण होता है वो बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा? x² + 2x + 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x + 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये x² + 4x² प्लस 16 4 दूनी 8 दूनी 16x बराबर 4x² प्लस 36 प्लस 6 दूनी 12 दूनी 24x, ठीक है। 4x² कट गया। कैसे कट जाएगा? जब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और जब इधर आएगा तो माइनस और ये प्लस 0 हो जाएगा। अब ये x²
प्लस 16x प्लस 16 माइनस 36 माइनस 24x। तो एक्स स्क्वायर 16x माइनस 24x माइनस 8x और माइनस 36 इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं a का मान 1, b का मान -8, c का मान -36। माइनस साइन हम लोगों को लिखना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है। ठीक, क्या हो जाएगा अब श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a। तो -b मतलब 8 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब 64 माइनस 4ac 2 इंटू a। ठीक है, नीचे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। 8 प्लस माइनस 64, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 4 कितना हो जाएगा 108, नहीं 36 इंटू 4, 24 का 4 हाथ में 2, 4 दूनी 4 12 2 14, 144। तो प्लस 144 प्लस 144 बाई में 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस अंडर रूट 4 4 8, 6 4 10, 1 2, 208 बाई में 2, 208 बाई में 2। अब हम लोग उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट जो है 208 का स्क्वायर रूट तो नहीं होता, कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है बताओ तो, क्या गड़बड़ है, जल्दी से बताओ। a b c, b 64, 4ac। अरे यार देखो, -36 प्लस 16, ये 16 कहाँ गया, ये तो मैंने किया ही नहीं। यहाँ तो 20 होगा, यहाँ 20 होगा ना, यहाँ 20 होगा, तो यहाँ 20 होगा। ठीक है, तो ये 64 ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 20 चौके 80, 80 प्लस 64, 8 6 14, 144। ठीक है, 144, तो ये कितना जाएगा 8 प्लस माइनस 12 बाई में 2। अब x इक्वल टू 8 प्लस 12 बाई में 2 और 8 माइनस 12 बाई में 2। देखो ये वाला मान हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि जो लंबाई होता है डिस्टेंस, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक, तो वो हम लोग ये वाला मान नहीं लेंगे, क्योंकि ये -4 बाई 2 आ जाएगा -2, तो ये मान हम लोग नहीं लेंगे। यानी कि ये 20 बाई में 2 मतलब 10 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं को ज्ञात करना था, तो ये आधार आ गया। ठीक है, कर्ण कितना था, कर्ण जो था वो था हमारा 2x प्लस 6 मतलब 10 दूनी 20 प्लस 6 26 सेंटीमीटर, और लंब कितना था 2x प्लस 4 मतलब, बताओ लंब का आंसर कमेंट करके बताओ जल्दी से। ठीक है, लंब का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दो। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा मेरा टाइम ओवर हो चुका है। ठीक है, मैं और सम्स करवाना चाहता था, बट हम लोग अगले वीडियो में इससे आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।